करीब 30 साल पहले कुमारपारा गांव में शिबू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। शिबू पढ़ाई में बहुत अच्छा है। शिबू ने पास के ही कुएकता गायर कॉलेज से पढ़ाई की। शिबू के घर से उसके कॉलेज की दूरी ज्यादा नहीं है। वह अपने घर से कभी साइकिल से तो कभी पैदल कॉलेज जाया करता था। गर्मी का मौसम है, कभी कभी दोपहर में बिजली की आंधी चलती है। आज ही के दिन शिबू सुबह खा पी कर कॉलेज के लिए निकला था, तभी उसके दादाजी ने पूछा, दादा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कॉलेज जा रहा हूँ दादा, और दोपहर को वापस आऊँगा। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? तब शिबू के दादाजी ने कहा, ठीक है दादा भाई, सावधान रहना। घर के रास्ते में उस प्रेतबाधित सड़क को ध्यान से लेना और दिन के उजाले खत्म होने से पहले वापस आना। ठीक है बोलकर शिबू कॉलेज की ओर कदम बढ़ाता है। शिबू कॉलेज के रास्ते में दूर सड़क के किनारे एक सुनसान जगह है और लोगों का कोई नामो निशान नहीं है। वैसे तो दिन में सड़क पर लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन रात के समय उस सड़क से कोई नहीं गुजरता था। गांव के सभी लोग उस सड़क को भूतिया रास्ता कहते थे। दोपहर के बाद से उस भूतिया गली में सारी भूतिया हरकतें होने लगती हैं। बिना बादल की बारिश, काले कपड़े में छाया की तरह लिपटा बिना पैर का आदमी, भूत की अचानक जोर से हंसी और भेड़िए की आवाज, यहाँ तक कि जमीन से उठे मरे हुए आदमी का कंकाल, ये सब चीजें उसी भूतिया रास्ते में होती हैं। शिबू फिर से इन शब्दों पर विश्वास नहीं करता। वह एक बहादुर लड़का है। वह पहले भी कई बार उस भूतिया रास्ते से गुजरा है, लेकिन उसके सामने या उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बातें सोचते सोचते वह अपने कॉलेज पहुंच गया। आज कॉलेज में उसे अपनी केमिस्ट्री लैब में बहुत देर हो गई थी। वह बिना देर किए घर के लिए चल दिए। जब तक शिबू चलते चलते उस भूतिया रास्ते पर आया, तब तक सूरज ढल चुका था और शाम हो चुकी थी। वह मन ही मन सड़क पर चलने लगा। आसमान में बादल नहीं थे। अचानक तेज हवा चली, बिजली चमकने लगी। 2 कदम चलते ही सब कुछ खामोश हो गया। इतने बादल, तेज हवा गायब हो गई। शिबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक दूर से उसके कानों में भेड़िए की आवाज आई। शिबू खड़ा होकर सोचता है, इस मोहल्ले में कहाँ से भेड़िया आ गया? आसपास कोई जंगल नहीं है जो वहाँ से आएगा। फिर भेड़िया कहाँ से आया? उसने सोचा कि उसने गलत सुना है। जब उसने फिर से चलना शुरू किया, फिर से भेड़िए की आवाज और चमगादड़ों के झुंड का चहकना। शिबू ने कोई भेड़िया नहीं देखा, लेकिन चमगादड़ों के झुंड को अपनी ओर उड़ते देखा। चमगादड़ चहकते हुए उसके सिर के ऊपर से उड़ने लगे। उसका दिल अभी भी उसके सीने में धड़क रहा था। उसने अपने चारों ओर अच्छी तरह से देखा और बहुत संभल कर सड़क पर चलने लगा। तभी काले कपड़े से ढका एक बिना पैर का आदमी हंसते हंसते भूतिया आवाज के साथ उसके सामने से गुजरा। वह फिर खड़ा हो गया। इस बार वह थोड़ा डरा हुआ था। इधर उधर देखा, लेकिन कुछ और नहीं देख सका। उसने सोचा, अगर मैं डरूंगा तो डर मुझे और जकड़ेगा। डरो मत, हमको हिम्मत से घर की ओर बढ़ना होगा। यह सोचकर वह फिर चलने लगा। वह मुश्किल से भूतिया रास्ते के बीच में पहुंचा है। अभी आधा रास्ता तय करना बाकी है। वह तेजी से चलने लगा। तभी उसे जमीन से कुछ ऊपर उठता दिखाई दिया। दूर से देखने पर वह इंसान नहीं बल्कि इंसान जैसा लग रहा था। कोबोर से एक मरे हुए आदमी का कंकाल निकला। इस बार भय से उसके पूरे शरीर कांपने लगा। उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। वह दूसरी ओर देखते हुए घर की ओर चलने लगा।
शिबू मुश्किल से 4-5 फीट ही चला था कि उसने अपने सामने एक अजीब और भयानक उड़ता हुआ भूत देखा। भूत के पैर नहीं थे, पैरों की जगह उसमें से काला धुआं निकल रहा था, लेकिन उसका चेहरा कंकाल जैसा था। हाथ में डंडा जैसी कोई चीज पकड़े हुए भूत की पीठ पर चिड़ियों जैसे 2 विशाल पंख था। भूत पंखे के सहारे जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैरता है। लगता है तुरंत मार देगा। कितनी भयानक हंसी है। हंसी की आवाज बहुत भयानक लगती है। लगता है कोई मृत्युपुरी में से हंस रहा है। काले चमगादड़ भी उसके साथ मिला हुआ था। कुल मिलाकर एक भयानक भूत जैसी स्थिति निर्मित हो गई। यह दृश्य देखकर शिबू के प्राण निकल रहे थे और कोई रास्ता न देखकर वह भयानक उड़ते भूत के नीचे भागा और एक ही झटके में घर पहुंच गया। शिबू के भागता हुआ देखकर उसके दादाजी ने पूछा, क्या हुआ शिबू, क्यों हाँफ रहे हो? जब शिबू ने अपने दादाजी को सब कुछ बताया तो उनके दादाजी ने उन्हें झाड़ फूंक कर कहा, मैंने झाड़ दिया और तुम्हें कोई डर नहीं होगा।